हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है और इनकी परिधि या पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। रेक्टेंगल या आयत क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं जितना भी पढ़ाने वाला हूँ ये सब चतुर्भुज हैं और इन चतुर्भुज की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये चतुर्भुज या तो वर्ग होगा या आयत होगा या समलंब चतुर्भुज होगा या समचतुर्भुज होगा। उसी हिसाब से मैं बताता जाऊँगा, आपको याद क्या रखना है। अब आयत भी एक चतुर्भुज होता है, लेकिन इस चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं बताऊँगा। तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें 4 साइड्स होती हैं। ये कोई रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी। तो इसकी कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड्स हो गई। तो 4 साइड तो सभी चतुर्भुजों की 4 साइड्स होती हैं, तो ये भी एक चतुर्भुज है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये रेक्टेंगल या आयत कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो यो हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें सभी कोणों का मान जो अंतः कोण हैं ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इसमें सभी अंतः कोण कितने कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब इसके अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अब 4 कोण होंगे, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 + 90 + 90 + 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के? 360 डिग्री होता है। और मैंने पहले फार्मूला ही बता चुका हूँ, किसी भी पॉलीगन के अंतः कोणों का योग अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू, एन जो है नंबर ऑफ भुजाएं हैं या नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं। तो रेक्टेंगल की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं। तो 4 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, 4 में 2 गए, कितने बचे? 2 × 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये इसका एरिया या क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया। अब इसमें हमको पेरीमीटर या परिधि कैसे निकालनी है। इसकी परिधि क्या होती है? परिधि या पेरीमीटर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी अगर आकार होगा, वो बंद आकार होगा, तो उसकी परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं उनका हम सब सम कर देंगे। या जो बॉर्डर पे जो भी बॉर्डर की लेंथ होगी, इसका बॉर्डर क्या है? ये बॉर्डर है, ये और ये, तो इसका हम सम कर देंगे। लेंथ अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। बी क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए प्लस बी, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और प्लस ये वाली साइड प्लस ए, ठीक है, प्लस बी, ये प्लस बी, यहाँ लिख लेते हैं नीचे प्लस बी। तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2a + 2b बराबर कितना हो जाएगा? 2a + b। तो ये इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2, इसको हम सिंपल लिख लेते हैं। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि बराबर हो जाएगी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। या लंबाई को अगर हमने a मान लें और चौड़ाई को b मान लें तो ये हो जाएगा 2a + b। आपको बस ये दो फार्मूले याद रखने हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा a × b। अगर लंबाई a है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? 2 ×
सॉरी a इंटू बी हो जाएगा, इसका वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी है वो आप लिख देंगे। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो एल बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है, 160 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 160 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर होता है क्या है, उसका फार्मूला हम लगा देते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई किससे निकल जाएगा, हमको परिमाप से, या इसकी जो विध है वो परिमाप से या पेरीमीटर से हम निकाल लेंगे। पेरीमीटर कितना दिया है, 160 दिया है, बराबर 2, लेंथ कितनी दी है या लंबाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। चौड़ाई हम अगर b मान लें तो इसका b निकाल लेंगे हम, कितना आएगा। तो 2 160 के नीचे आएगा, कितना बचेगा, 80। तो b बराबर 80 माइनस 20 हो जाएगा। तो b बराबर 80 माइनस 20 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन मैंने बनाई थी उसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एरिया का फार्मूला क्या होता है या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये b क्या आया, ये चौड़ाई आई, चौड़ाई को हमने b मान लिया था। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी थी, 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो एरिया कितना हो जाएगा या क्षेत्रफल बराबर क्या कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60, कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हो रही है, ये 20 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे कोई एक आयताकार खेत है, उसके चारों ओर 10 मीटर लंबा परिपथ है, तो उस परिपथ का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। या ये आएगा, एक आयताकार खेत है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर चौड़ा परिपथ है, तो उस परिपथ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब जो परिपथ है या पाथ है वो खेत के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तब क्षेत्रफल आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, यही सब डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके लिए कुछ ट्रिक हैं, आयत में कुछ ट्रिक आती हैं, ट्रिक बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली ट्रिक है, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः x% व y% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला है x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो इतने % वृद्धि हो जाएगी। ये कितना, किस में आंसर आएगा, परसेंट में आंसर आएगा। अगर तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं यही इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी गई, तब बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ x कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, y 5% हो जाएगा। तब % वृद्धि कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 100, इतने % वृद्धि हो जाएगी। दूसरी ट्रिक है, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि तथा चौड़ाई में y% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। x फार्मूला वही है, प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। फार्मूला हमारा ये था। अब यहाँ क्या है, y में क्या हो रहा, y में जो चौड़ाई है उसमें y% की कमी कर हो रही है, तो y कमी हो रही है। तो y की जगह यहाँ क्या रखेंगे, -y रखेंगे। अगर कमी होती है तो माइनस उसके पहले लगा देते हैं, अगर लंबाई में कमी होती तो -x हो जाता।
ठीक है, तब फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, तब फार्मूला ये बन जाएगा एक्स माइनस बाई प्लस एक्स, और बाई की जगह क्या रखेंगे, इंटू, बाई की जगह माइनस बाई रखेंगे अपॉन 100। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस बाई, और माइनस हो जाएगा, अब एक्स प्लस में है और बाई माइनस में है, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा एक्स बाई अपॉन 100। तो अगर ये निगेटिव में आएगा आंसर आपका, तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, अगर ये प्लस में आंसर आएगा तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस में आंसर है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर ये आपका प्लस आता है तो क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। अगर माइनस में आंसर आता है आपका तो क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे वो दोनों ऑप्शन दिए होंगे कि x% 4% दिया होगा, अगर 4% आंसर आया आपका तो 4% वृद्धि हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन होगा 4% कमी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, और आंसर माइनस में आता है तो क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ट्रिक और है, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल को मूल स्थिति में रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में, जैसे अगर आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब इसकी लंबाई में हमने 10% या x% की वृद्धि कर दी तो इसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना पड़े, तो इसके लिए उसकी चौड़ाई में कितनी % कमी करनी पड़ेगी। तो ये ताकि उसका एरिया जैसे पहले 100 वर्ग सेंटीमीटर था और लंबाई में वृद्धि करने के बाद भी 100 वर्ग सेंटीमीटर रहे, तो उसके लिए हमको उसकी चौड़ाई में कितनी % कमी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है इक्वल टू 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, इतने % आपको कमी करनी पड़ेगी उसकी चौड़ाई में, तब उसके एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ग देखते हैं, स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हों और इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसमें ये ABCD ये कोई वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं, मान लें अगर एक भुजा ए है तो चारों भुजाएं ए होंगी, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर, और इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये सारे 90 होंगे, ठीक है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ऐसा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हों और उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या एरिया बराबर हो जाएगा एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अगर साइड इसकी ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए होगी, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका परिमाप या पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा बराबर 4 इंटू भुजा, कोई भी एक भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं इक्वल होती हैं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a हो जाता है, तो 4 इंटू भुजा, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड ये पेरीमीटर हो जाएगा। इसको साइड को फिर से लिख लेते हैं साइड, तो इससे पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में A/B का अनुपात हो तो उन वर्गों के परिमाप में क्या अनुपात होगा, बताइए। परिमाप बराबर क्या होता है, अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल 1 यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, A/B है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो ये भुजा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा
मतलब जो पहला पहला वर्ग है उसकी भुजा का स्क्वायर अपॉन जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा का स्क्वायर स्क्वायर। फिर से लिख लेते हैं इसको, आ नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है, ये होता है बराबर भुजा 1 या पहले वर्ग की भुजा भुजा का स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर होगा भुजा का स्क्वायर अपॉन दूसरे वर्ग की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 का स्क्वायर भुजा। अब क्षेत्रफल का अनुपात दिया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से भुजाएं निकल जाएंगी। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भुजा 1 भुजा पहले वर्ग की भुजा अपॉन दूसरे वर्ग की भुजा लिख लेते हैं, भुजा 1 भुजा 2 बराबर कितना हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं, रूट ए अपॉन रूट बी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a अपॉन 4b होता है, या 4 इंटू साइड अपॉन 4 इंटू साइड। तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो उनका परिमाप की अनुपात कितना हो जाएगा, परिमाप 1 परिमाप 2, मतलब पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, ये पहले वर्ग का परिमाप है, परिमाप 1 ये हो जाएगा रूट ए अपॉन रूट बी। तो आप निकाल भी सकते हैं, अगर कोई फार्मूला आप या शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो उसको आप अपने मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे बताने का मतलब सिर्फ यही था, अगर बाय चांस कभी एग्ज़ाम में आप फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक भूल गए तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये एक ट्रिक और है, यदि किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला है इक्वल टू 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये प्लस माइनस इसलिए, अगर प्लस x% की वृद्धि की जाएगी तो यहाँ प्लस आएगा बीच में, अगर x% की कमी की जाएगी तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। अगर वृद्धि की जाएगी तो क्या क्या फार्मूला हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये फार्मूला हो जाएगा। और कमी की जाएगी तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इतने % कमी हो जाएगी। अब समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं, या रोम्बस या इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। तो 4 समान भुजाओं वाली एक समतल आकृति है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए, वर्ग में और रोम्बस में यही डिफरेंस है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान हैं, रोम्बस में भी चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन वर्ग में जो इंटरनल या अंतःकोण होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एवरी इंटरनल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन रोम्बस में एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर चारों एंगल इसमें 90 डिग्री के हो जाएं तो क्या बन जाएगा, तब ये वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर चारों एंगल जो अंतःकोण है वो 90 डिग्री के नहीं है लेकिन चारों भुजाएं समान हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये रोम्बस कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और एक दूसरे के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इसमें विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर डिवाइड करते हैं। ये जो दो विकर्ण हैं, ये एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, ये जो डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री के एंगल पर डिवाइड करते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी रोम्बस है, इसमें ये एंगल, ये जितने भी एंगल होंगे ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन जो इंटरनल इसके ये वाले एंगल होते हैं ये ज़रूरी नहीं है 90 के हों, लेकिन जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार, ये बीच में ये गुणा है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर ऊंचाई दी हो तो ये फार्मूला हो जाएगा, आधार और ऊंचाई दी हो, और अगर इसके डायगोनल दिए हो तो क्या फार्मूला हो जाएगा, इक्वल टू, डायगोनल का मतलब विकर्ण। अगर विकर्ण की लंबाई दी हो तो पहले विकर्ण की लंबाई d1 इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई d2 अपॉन 2, तब ये फार्मूला हो जाएगा। अगर विकर्णों की लंबाई दी है
जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इनका फार्मूला हो जाएगा पहले विकर्ण की लंबाई गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई अपॉन 2। तो जो भी दिया होगा एग्जाम में, जिस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा वही फार्मूला लगाएंगे। अगर आधार और ऊंचाई दी होगी तो फार्मूला हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। और इसका पेरीमीटर या परिधि क्या हो जाएगी, क्योंकि सम है, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं इक्वल हैं, तो 4 इंटू भुजा, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी परिधि हो जाएगी समचतुर्भुज की। ठीक है, परिधि में क्या करते हैं, चारों भुजाएं जोड़ देते हैं। अब एक चारों भुजाएं सेम है तो 4 इंटू कोई भी एक भुजा या 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो बस आपको समचतुर्भुज में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। बस इसके जो दो फार्मूले हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका क्षेत्रफल के दो फार्मूले हैं। अगर डायगोनल या विकर्ण दिए हों, विकर्ण की लंबाई दी हो, तो पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण अपॉन 2 हो जाएगा, या d1 इंटू d2 अपॉन 2। और अगर आधार और ऊंचाई दी हो तो इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई, ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब विकर्ण जो होते हैं, इसके जो सामने के कोण होते हैं वो उसको इक्वल डिवाइड करते हैं। इसका वाला ये आधा कोण इस वाले आधे कोण के इक्वल होगा, कोई भी ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा। मतलब जो भी ये एंगल होते हैं, इन एंगल्स को जो इसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है रोम्बस में। बस आपको यही याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब समलंब चतुर्भुज है या ट्रेपीजियम क्या होता है। अब ट्रेपीजियम एक ऐसी आकृति होती है जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी भुजाएं समांतर नहीं होती। तो देख लेते हैं पहले ट्रेपीजियम कैसा होता है। ये कोई ट्रेपीजियम है, इसमें क्या है, ये वाली साइड इस वाली साइड के समांतर है। ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है। तो इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी ये ऊंचाई परपेंडिकुलर ऊंचाई क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ऊंचाई ये ऊंचाई हो जाएगी जो 90 डिग्री वाली ये लाइन जाती है, और ये इसका आधार हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। अगर ये कोई समलंब चतुर्भुज है, कोई ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल हैं या समांतर हैं। तो इन दोनों साइड्स की जो लेंथ होती हैं उनका योग इनटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होती है, ये वाली हाइट होती है। ठीक है, उनके बीच की दूरी ये हो जाती है। तो ये इसका फार्मूला हो गया समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी अपॉन 2। तो ये आएगा वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में, जिसमें भी आएगा वो निकाल लेंगे। तो आपको बस आज के इस वीडियो में मैं इतना ही, आप जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं ये याद कर लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आज मैंने जितना भी पढ़ाया है इनका प्रैक्टिस कराऊंगा और पूरा एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।